सो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम घनमूल निकालने की यानी क्यूब रूट निकालने की एक ऐसी शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, जिस ट्रिक की सहायता से आप केवल 2 सेकंड के अंदर ही अंदर यानी एक ही सेकंड में आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। सो दोस्तों ऐसी ट्रिक आपने शायद ही कभी देखी होगी और आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का यानी घनमूल कैसे निकाला जाता है ट्रिक की सहायता से सेकंडों में। ठीक है, आप देखते ही उसको बता देंगे कि इसका क्यूब रूट ये होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, बहुत ही आसानी से बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, है ना। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा है ना, ये जो संख्याएं हैं इनका यानी बड़ी बड़ी संख्याओं का आप क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने केवल 5 एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हल करेंगे फिर आगे भी लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में आपको समय लग सकता है सर, है ना, समझने में। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे दोस्तों मुझे पता है ये ट्रिक कैसे काम करती है, तो मैं इस पहले का अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा सेकंडों में। देखिए यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, है ना, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका होगा 7 आएगा पहले और फिर आएगा 5। ठीक है, तो इतनी ही जल्दी आप इसको निकाल पाएंगे, यानी 57 इसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो इतनी जल्दी आप निकाल पाएंगे। तो मैंने कैसे निकाला दोस्तों, है ना, कैसे निकाला, है ना। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें उनको समझ लेते हैं, है ना। जब हमारा बेस मजबूत होगा, है ना, जब हमारी नींव मजबूत होगी तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इससे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों घन। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक घन निकालना। ठीक है, यानी उसको याद कर लेंगे। ठीक है, यानी क्यूब निकालेंगे। 1 का घन कितना होता है, यानी 1 की पावर 3। तो इसका घन कितना होगा, इसका 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 2 का निकालें तो यानी 2 की घात 3। ठीक है, तो घन आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है ना, और इसका होगा 8। जैसे अभी हम 3 का निकालें, ठीक है, 3 का तो 3 की पावर 3 हो गई, है ना, यानी 3 की 3 बार गुणा। जैसे 3 की 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, इसका हो जाएगा सर 27। और इसके बाद हम 4 का निकालें तो 4 का कितना होता है, 4 का हो जाएगा इसी प्रकार 64। क्या हो जाएगा, 64। इसके बाद दोस्तों 5 का घन क्या होगा, 5 का घन हो जाएगा 125। 125। 6 का घन हो जाएगा, 6 का घन, घन का मतलब समझते हैं आप क्यूब, क्या होता है क्यूब, घन का मतलब क्यूब, और घनमूल अलग होता है। ठीक है, यानी उसको कहते हैं क्यूब रूट। तो इसका घन हो जाएगा 6 छंग 36 छंग 216। ठीक है, तो 216। इसके बाद दोस्तों 7 का घन निकालें तो 7 का घन होता है 343, है ना। और 8 का घन हो जाएगा, 8 का घन हो जाएगा हमारा 512। क्या हो जाएगा, 512। और 9 का घन हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा हमारा 729, 729। इसके बाद दोस्तों हमारा 10 का घन कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब। ठीक है, तो 10 का घन हो जाएगा 1000, है ना। इतना आप जानते होंगे। तो शायद आपको दोस्तों ये याद होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये काम आने वाला है। तो सर हम क्या करेंगे, देखिए घनमूल निकालेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, यानी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो क्यूब रूट का मतलब आप समझते होंगे, यानी घनमूल का मतलब आप समझते होंगे। जैसे हम आपसे कहें कि सर 8 का घनमूल बताइए या 27 का घनमूल बताइए, यानी क्यूब रूट बताइए, तो हमें क्या करना है सर, मान लीजिए हमें 27 का घनमूल निकालना है। ठीक है, 27 का घनमूल, है ना, तो 27 का घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको घनमूल इसका निकालना है सर, है ना। तो कैसे इसको निकालेंगे समझ लीजिए, थोड़ा बेसिक, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, 27 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, और करणी में 3, क्योंकि इसका घनमूल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, देखिए जब भी हम घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 3 बार लिखा हुआ है 3। ठीक है, यानी 3 बार, इसके गुणा में क्या है, 3 3 है, 3 बार। ठीक है, तो एक बार केवल 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका क्या है दोस्तों, घनमूल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3। ठीक है, और इसका घन क्या होगा, 27। 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3। ठीक है, 3।
तो इस तरह से आपको निकालना होता है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। ये छोटी संख्या थी तो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया है ना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवालों की ओर, है ना। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने इसका घनमूल निकाला तो कितना था 57, ठीक है। 57 कैसे निकल के आया, है ना, तो इसको हम समझते हैं जरा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बहुत ही बिंदास तरीके से घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमने इसका घनमूल निकाला था अभी, कितना था 57, ठीक है। तो 57 कैसे आया सर सेकेंडों में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो सर हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे ये ट्रिक कैसे काम करती है, ठीक है। ध्यान से समझना ये ट्रिक कैसे लगती है, कैसे काम करती है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले 3 अंक ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको लास्ट वाले 3 अंक यानी 3 डिजिट आपको ले लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको इसमें से लास्ट वाला अंक देखना है, यानी इकाई का अंक आपको देखना है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 3, ठीक है। तो आपको 3 देखना है, कौन सी संख्या के लास्ट में 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी संख्या के लास्ट में 3 आ रहा है। तो सर आप बोलेंगे 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा किसी के लास्ट में 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 है। तो देखिए यानी ये किसका घन है, ठीक है। तो आप कहेंगे 7 का घन है, यानी 7 का घन क्या है ये, ठीक है। तो आप कहेंगे ये सर 7 का घन है, तो हम 7 ले लेंगे, ठीक है। 7 हम ले लेंगे। सबसे पहले आपको देखना है 3 किसके लास्ट में है, यहाँ पर। तो ये किसका घन है, 7 का। तो सर आपको 7 उठा लेना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे जब आप इसको समझ जाएंगे एक बार, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे सर, फिर आप इसको भूल जाइएगा, ठीक है। इसको कह दो इसका काम खत्म, अब आप जा सकते हो, ठीक है। इसका काम हो गया खत्म। अब दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या यानी कितनी संख्या बची है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा है हमारा 185, 185 यहाँ पर बचा है। तो सर आपको देखना है कि यहाँ पर 185 किस किस के बीच में आ रहा है, ठीक है। यानी जो संख्या हमारी बची है 185, ये संख्या किसके बीच में आ रही है। तो आप देखेंगे कि 185 हमारा 125 और 216 के बीच में आएगा, ठीक है। 125 और 216 के बीच में 185 छुपा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से आपको क्या करना है, हमेशा छोटी वाली संख्या ही लेनी है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आप क्या करेंगे जब भी निकालेंगे, है ना, तो दोनों संख्याओं में से आप क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, ठीक है। यानी बड़ी वाली संख्या आपको नहीं लेना है, छोटी वाली ही लेना है। तो 125 किसका घन होता है, 5 का। तो हम क्या करेंगे सर 5 लिख लेंगे, ठीक है। 5 यहाँ पर लिख लेंगे सर, यही हमारा क्या है, इसका क्यूब रूट निकल के आ गया 57, है ना। अभी हमने निकाला था वही आ गया हमारा 57, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसका कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक ले लेंगे। सबसे पहले आपको यही करना है कि लास्ट के 3 अंक लेना है, ठीक है। 3 अंक, लास्ट के हमेशा 3 अंक आप लेंगे। और आपको देखना है फिर कि इसका इकाई अंक क्या है ना, यानी इसका लास्ट वाला अंक क्या है 6। तो आपको देखना है 6 किस किस के लास्ट में आ रहा है, ठीक है। आपको देखना है ये जो 6 है वो किस किस के लास्ट में है ना, कौन सी संख्या के लास्ट में 6 है। तो आप कहेंगे सर 216, है ना, यानी इसके लास्ट में क्या है 6 है, ठीक है। तो ये किसका घन है, ये किसका घन है सर 6 का, है ना। 6 का घन क्या है 216। तो आप क्या करेंगे 6 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर, पहले 6 लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने 6 लिख लिया। अब इसका सर हो गया काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या बचा है 46, है ना। तो आपको देखना है सर कि 46 किस किस के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 46 आपको देखना है कि कौन सी संख्या के बीच में 46 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 46 जो है 27 और 64 के बीच में है ना। 46 किसके बीच में है, 27 और 64 के बीच में। तो सर हम क्या करेंगे, हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी क्या है यहाँ पर छोटी वाली संख्या 3 है, ठीक है। ये 4 बड़ा है 3 से, तो हम क्या करेंगे 3 ही लेंगे, ठीक है। छोटी वाली संख्या आपको लेना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 यानी 36 इसका क्यूब है, ठीक है। इसका क्यूब क्या है 36, ठीक है। तो दोस्तों सही से लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 36, है ना। यहाँ पर है हमारा 36, इसका निकल के आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इसको हम क्या कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, सेम वही तरीका है दोस्तों। हम क्या करेंगे सर, लास्ट के 3 अंक लेंगे, है ना। लास्ट के 3 अंक आपको लेना है, ध्यान से समझिए। लास्ट के 3 अंक लेंगे, फिर क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे, यानी लास्ट वाला सबसे अंक क्या है 3, ठीक है। तो 3 देखना है कि किसके लास्ट में आ रहा है। तो सर आप कहेंगे 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है 3। तो ये किसका घन है, ये किसका घन है सर, ये 7 का घन है, ठीक है। तो 7 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर 7 लिख लेंगे। अब इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर बचा है 912, ठीक है 912।
अब आपको देखना है 912 किस किस के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो किस किस के बीच में आ रहा है सर, आपको देखना है 912 किस किस के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 912 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी 729 और 1000 के बीच में 912 आएगा, ठीक है। तो आपको छोटी वाली संख्या लेना है, यानी 9 आपको लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, यानी 97 हो गया, ठीक है, इसका क्यूब रूट, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की ओर। चौथा क्या है दोस्तों, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, है ना, कैसे निकालेंगे। आपको 3 अंक लेना है लास्ट वाले, है ना, वही तरीका है, 3 अंक लेना है। फिर इकाई अंक देखना है इसका 9, ठीक है, इकाई अंक 9। तो 9 किसके लास्ट में है आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। 9 यहीं पर है सर, हाँ यहीं पर है, ठीक है 9। तो ये किसका घन है, 9 का घन है, ठीक है। तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे 9, ठीक है, 9 हो गया सर। अब इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर 6 है, तो आपको देखना है कि 6 किस किस के बीच में आ रहा है। जो संख्या हमारी 6 है किस किस के बीच में आ रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 1 और 8 के बीच में क्या है, 6 आएगा, ठीक है, 1 और 8 के बीच में। तो आपको हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है सर, है ना, हमेशा आपको छोटी वाली लेनी है। तो 1 ले लेंगे, ठीक है, यानी 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 19। तो ये इसका क्यूब आ गया, ठीक है, सॉरी क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट इसका निकल के आ गया। अब हम पांचवा देखते हैं सर। हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक लेंगे, ठीक है, लास्ट के 3 अंक। फिर क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक यानी लास्ट वाला सबसे अंक क्या है, 6। तो 6 जो है सर वो किसके लास्ट में आ रहा है, ठीक है, 6 है हमारा किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर है ना, और किसी के लास्ट में नहीं है। तो यहाँ पर 6 है ना। तो इस किसका घन है, ये 6 का, ठीक है, 6 का घन है 216। तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे, ठीक है। आपको इधर वाला ही लेना है, ठीक है, उधर वाला कुछ भी नहीं लेना है, केवल आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है तो 6 ले लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा 6, ठीक है, 6 आपको दिख रहा होगा 6, ठीक है, सही से लिख लेते हैं, 6 हो गया। अब इसको आप भूल जाइए, ठीक है, इसको यानी इसका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा है सर, यहाँ पर बचा है 1191, 1191। अब सर हमें देखना है कि 1151 किस यानी 1191 किस किस के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सर यहाँ तक तो केवल 1000 तक ही है, तो 1191 किसके बीच में आएगा, यानी ऊपर चला गया, ठीक है। तो सर आपको क्या करना है, देखिए वैसे इस प्रकार के आएंगे तो नहीं, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आ भी जाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, 11 का क्यूब निकालेंगे, 11 का क्यूब, ठीक है। तो 11 का क्यूब हम निकालेंगे सर, 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 है ना। 11 का क्यूब होता है 1331 यानी 1331, ठीक है। तो आपको देखना है कि 1000 और 1331 के बीच में आएगा हमारा 1191, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, छोटी वाली संख्या लेंगे हमेशा, है ना। तो छोटी वाली क्या आ जाएगी, 10, है ना, और ये बड़ी हो गई 11, ठीक है। तो हम छोटी वाली ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 10, है ना। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए एक बार, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 1191 किस किस के बीच में है। तो 1000 और 1331 के बीच में क्या है, 1100, ठीक है, सॉरी 1191। अब आपको छोटी वाली संख्या ले लेनी है, ठीक है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो 10 हम ले लेंगे, यही हम इसका क्या है, क्यूब रूट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी ये एग्जाम्पल जितने भी लिए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हमने और ले लिए हैं जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, कि घनमूल आखिर कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल और ले लिए हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है, यानी छठा एग्जाम्पल है हमारा, है ना, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका हमारा वही रहेगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाली, है ना, 3 अंक ले लेना है, ठीक है, लास्ट के 3 अंक आपको ले लेना है ना। अब आप देखेंगे इसका इकाई अंक, ठीक है, लास्ट में जो इकाई अंक इसका क्या है, 4, ठीक है ना। लास्ट वाला नंबर क्या है यहाँ पर, देखिए लास्ट वाला अंक है हमारा 4। तो आप क्या करेंगे, 4 देखेंगे कि किसके लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर किसके लास्ट में है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये किसका घन है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द आप कर पाएंगे जब आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया, इसको छोड़ देंगे। तो सर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये 405 हमारा जो बचा है वो किस किसके बीच में आता है, ठीक है, किसके बीच में आता है। तो 405 है ना, 405 हम देखेंगे किसके बीच में आएगा। तो ये आएगा दोस्तों हमारा 343 और 512 के बीच में, है ना, 405। तो आपको क्या करना है, हमेशा छोटी वाली संख्या ही लेनी है, ठीक है।
इन दोनों में से हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 343 जो है वो किसका घन है, 7 का। ठीक है, किसका घन है, 7 का। तो हम 7 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, 7। तो ये 74 का जो है, यानी 74 हमारा आ गया है। ठीक है, इसका क्यूब क्या है, यानी क्यूब रूट इसका क्या है, 74। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 74 है ना। चलिए अगला निकालते हैं। अगला क्या है दोस्तों, देखिए 7वां है हमारा। इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तरीका वही है ना। हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक लेंगे, लास्ट वाले 3 अंक। ठीक है, अब देखना है इसका इकाई अंक क्या है ना। जो हमारा लास्ट में अंक है वो क्या है ना। तो यहाँ पर 4 है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि 4 किसके लास्ट में है, यहाँ पर है ना। तो 4 हम देखेंगे सर कहाँ पर हमारा 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर तो 4 यानी 64 है। यहाँ पर क्या है, 64। ये किसका घन होता है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। 4 हमने लिख लिया। अब इसका काम हो गया सर खत्म, है ना, समझ में आ रहा है, इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर बचा है 13। अब आपको देखना है 13 किस किस के बीच में आता है यहाँ पर। ठीक है, तो 13 सर हमारा 8 और 27 के बीच में आएगा। ठीक है, 8 और 27 के बीच में क्या आएगा, 13। तो सर हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, है ना। 8 और 27 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, है ना, यानी 8 किसका घन है, 2 का। तो 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 है ना, छोटी वाली आपको लेना है। अब सर इसका निकल के आ गया, चलिए इसका निकाल लेते हैं, 2197 का। ठीक है, तो 2197 का हम निकालेंगे क्या, क्यूब रूट, है ना। तो सर कैसे निकालेंगे, तरीका वही है। हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक लेते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 अंक लेते हैं सर, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक है 7। तो आपको देखना है 7 किसके लास्ट में, यहाँ पर। ठीक है, आपको देखना है 7 जो है किसके लास्ट में आ रहा है। तो सर यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका घन होता है, 3 का। 3 का घन होता है 27। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 3। तो आपको 3 यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, 3 आपने लिख लिया सर, है ना, 3 आपने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब देखिए इसका काम तो हो गया खत्म। ठीक है, यहाँ आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब यहाँ पर 2 बचा है, तो आपको देखना है 2 किस किस के बीच में आता है। तो 2 आता है हमारा 1 और 8 के बीच। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें से छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, हमेशा छोटी वाली ही लेते हैं सर, है ना। तो छोटी वाली यानी यहाँ पर क्या है, 1। ठीक है, तो 1 लेंगे। तो 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 13 आ गया। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या है, 13। तो सर इसी प्रकार से हमें निकालना होता है, किसी भी नंबर का चाहे निकालना हो आपको, बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, बस आपको शुरुआत में समय लग सकता है। आप क्या करेंगे सर, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसको जब आप याद कर लेंगे तो आप मन में ही निकाल लेंगे कि इसके लास्ट में 5 है, किसके लास्ट में 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक सवाल दूंगा, है ना, यानी क्यूब रूट उसका निकालना है आपको। ठीक है, और उसका आंसर में कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका क्यूब रूट आप निकाल कर हमें बताएंगे। ठीक है, 1404 और 928, इसका आप सर हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि किसका किसका आंसर सही होगा, हम देखेंगे। ठीक है, 1404 और 928 का क्यूब रूट। ठीक है, आप इसको निकाल कर बताएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, है ना। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों आपने अगर 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े याद करने की ट्रिक नहीं देखी है तो यहाँ पर जो वीडियो शो हो रहा है उसको आप देख लीजिए। बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े याद करने की ट्रिक और उसको लिखने की ट्रिक। ठीक है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताना है आपको कि कैसे लगा ये ट्रिक, है ना, आपको ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई, तो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।